जय माता दी। हेलो माय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू पुनेश्वरी डिवाइन टैरो। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी कोई खुशहाल होंगे, पॉजिटिविटी के साथ अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। आज की जो रीडिंग का टॉपिक है वो ये है कि कौन है जो आपसे बहुत ज़्यादा जेलस है। फिलहाल जब भी ये रीडिंग आपको मिलेगी, टाइमलेस रीडिंग रहेगी। तो कौन है जो आपसे बहुत ज़्यादा जेलस है और वो क्यों जलता है? तो हम कौन है जेलस इसको देखेंगे अभी। क्यों जेलस है वो मेंबरशिप पे देखेंगे। तो हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आप अपने लिए अपने देवी देवताओं को याद कर लीजिए, प्रणाम कर लीजिए कि आपके लिए सही गाइडेंस आए। यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू आर्कएंजल्स, एंजल्स, द एम्परर, द सन, 9 ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स। ठीक है, ये 4 कार्ड हमने लिया कि कौन है जो जलता है। ठीक है, 4 कार्ड से हम देखेंगे। हम अब देखेंगे 4 कार्ड जो मेंबरशिप पे खोलेंगे वो भी हम अभी निकाल लेंगे कि क्यों जलता है। लेकिन वो मेंबरशिप वाली वीडियो हम बाद में बनाएंगे। क्यों जलता है, क्यों जलता है। 1 2 3 4 कार्ड क्यों जलता है। 4 कार्ड जलता है। बॉटम की एनर्जी लेंगे, 9 ऑफ वैंड। ठीक है, सबसे पहला जो कार्ड आया था वो था एम्परर। एक ओल्ड पर्सन जो फादर फिगर हो सकते हैं। करेंटली जब ये वीडियो आपको मिलेगी, करंट सिनारियो में एक ओल्ड पर्सन जो फादर फिगर हो सकते हैं, क्योंकि ये एम्पायर की एनर्जी है। तो कोई ऐसा इंसान है जो आपसे हाईली जेलस है। ठीक है, और ये कोई तांत्रिक भी हो सकता है, ये एस्ट्रोलॉजर हो सकता है, ये कोई ज्ञानी हो सकता है, ये कोई महात्मा हो सकता है, विद्वान हो सकता है, बुद्धिमान हो सकता है, बहुत इंटेलिजेंट पर्सन है, मैं आपको बता दूं। लेकिन ये आपसे बहुत जेलस है। ये ऐसा इंसान है जिसको समाज में समृद्ध मतलब बहुत ज़्यादा इज्जत प्राप्त है। समाज के लोग इसको एक इज्जत दे, ऐसा ये चाहता है। और कहीं ना कहीं इसको अपनी इज्जत बहुत प्यारी है। ये अपने मतलब कि ये सबके ऊपर रूल करना चाहता है। ये पैसे का बहुत ज़्यादा धनी इंसान हो सकता है, ये लालची इंसान हो सकता है। कोई ऐसी फीमेल जो बहुत ज़्यादा, ये जो भी पर्सन है ना, ये कोई ऐसी फीमेल को, या ये आप हो सकते हो, कोई भी ऐसा फीमेल जिसके पास बहुत बड़ा धन है, माता लक्ष्मी की अपार कृपा है। क्योंकि ये एस्ट्रोलॉजर है, क्योंकि ये तांत्रिक है, क्योंकि ये देख सकता है, चेहरा देख सकता है, किसी को भी देखकर वो पता कर सकता है कि वो जो इंसान है, वो जो महिला है, वो जो है उसका मतलब वो कितना लकी है, उसका भाग्य कितना स्ट्रांग है, और उसका लक फैक्टर कितना काम करेगा, वो कितना ज़्यादा भाग्यशाली है। तो जब ये इंसान ऐसा कुछ देखता है किसी भी फीमेल में, तो उसके ऊपर ब्लैक मैजिक करना शुरू कर देता है। क्योंकि ये बहुत लालची है। इसको लगता है कि हर वो फीमेल या हर वो इंसान सिर्फ इसके लिए ही काम करे। वीडियो बनाने में आज बहुत ज़्यादा अड़चन आ रहा था। मतलब आप बिलीव नहीं करेंगे, तैयार होने से लेकर बैठने तक इस कुर्सी पे मतलब बहुत सारे छोटे छोटे ऑब्स्टेकल आते हैं, जिससे कि आपका मन ऐसा खिन्न हो जाए कि आपको मन ही ना करे कि आप वीडियो बनाओ। एक्चुअली कोई लोग नहीं चाहते हैं, बहुत सारे लोग ऐसा चाहते हैं कि मैं वीडियो ना बनाऊं, लेकिन माँ ऐसा चाहती है कि मैं वीडियो बनाऊं। तो आपको पता है कि मैं माँ की सुनती हूँ। मर जाओ तुम लोग सोच सोच के। वो ऐसा सोच ली कि बनेगा तो मतलब बनेगा, हर हाल में बनेगा, तो मैं बनाऊंगी। लवर्स, ये जो भी इंसान है ना, इसके जीवन में प्रेम की कमी रही है। ये इंसान ऐसा इसलिए बना है कि इसके जीवन में इसको प्रेम नहीं मिला। शायद ये जिससे प्रेम करते थे वो बिछड़ गए, या फिर ये जैसा सोचते थे वैसा इनको मिला नहीं। ये जो जैसा मतलब अपने जीवन में जैसा पार्टनर वो मांग रहे थे, जैसा अट्रैक्ट कर रहे थे, जैसा सोचते थे, एक्सपेक्ट करते थे, वो इंसान वैसा पार्टनर इनको मिला नहीं। जो भी ये इंसान है, चाहे ये तांत्रिक है, चाहे ये आपके घर का कोई मेंबर है, क्योंकि 4 का कार्ड है, तो हो सकता है कि कुछ यहाँ पर ऐसा ये पर्सन है जो आपके ससुराल पक्ष से हो। ठीक है, ससुराल पक्ष से हो, या आपके शादीशुदा या वैवाहिक जीवन से मतलब बहुत ज़्यादा परेशानी है इसको। ऐसा भी ये कोई पर्सन हो सकता है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा ही दिखाता है लोगों में कि बहुत अच्छा है, लोगों को बहुत परवाह करता है। लोगों, आओ मेरे पास काम बना देंगे, हमसे बोरो कर लो, हम बहुत काइंड हैं, बहुत पैसा देते हैं, बहुत हर किसी की हेल्प करते हैं।
हमें बहुत ज़्यादा सबकी परवाह है, फ़िक्र है, पर ऐसा कुछ नहीं, इंसान बहुत जेलस है, ठीक है? क्योंकि ये इंसान 9 ऑफ वैंड की एनर्जी में है। ये इंसान अंदर से बहुत ज़्यादा दुखी है, परेशान है और ये अपने जीवन में बहुत हारा हुआ व्यक्ति है। इसने कभी भी एफर्ट नहीं लगाया अपने आप को ठीक करने का। ये बस चाहता है कि इसको आराम से सब कुछ मिल जाए। ये इंसान आराम का ज़िंदगी जिया है, इसने हार्ड वर्क नहीं किया है। ये काम चोरी करते आया है और आज जब इसकी सच्चाई लोगों के सामने आ रही, या कह सकते इसका कर्मा इसको खुद हिट कर रहा है। इंसान दूसरों से झूठ बोल सकता है, खुद से तो नहीं। तो जब इसका कर्मा खुद इसको ले डूब रहा है बार बार, फाइनेंशियली हो सकता है कि इसको क्राइसिस आ रहे, या जो भी इसके लव लाइफ में या जो भी इसका मैरिज लाइफ है वो हेल है या डिस्ट्रॉयड है, वहाँ पर अगर किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत प्रॉब्लम आती है, या फिर इसको लगता है कि इसकी कोई बात नहीं मान रहा, इसके पास लोग नहीं आ रहे, इसको कुछ बता नहीं रहे, इसको रिस्पेक्ट नहीं दे रहे, तो ये बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, एंग्री हो जाता है, एंग्री यंग मैन बन जाता है। इसके काफ़ी ज़्यादा कुकर्म रहे हैं और सबसे ज़्यादा जो इसके गलत कर्मों में जुड़ा है वो है इसका काला जादू और इसका नेगेटिव थॉट और जेलसी बहुत ज़्यादा। ये अपनी जेलसी को कभी कंट्रोल नहीं कर पाया। ये इंसान बूढ़ा हो गया, बचपन से ही ये ऐसा है, जेलसी बहुत है ये इंसान, और आज भी ये कुछ सीख नहीं पाया, कुछ लेसन नहीं ले पाया और ये इस एनर्जी में आज भी है, ठीक है? बहुत लंबे टाइम से ये ऐसा, भगवान इसको बार बार मौका दे रहे हैं कि ये अपनी एनर्जी को चेंज कर ले, ये कुछ लेसन ले, लेकिन ये ऐसा कर नहीं रहा। ये बार बार अगेन एंड अगेन सेम गलती करता है। ये सिर्फ दूसरों के धन पे नज़र रखता है, दूसरों की वाइफ पे, दूसरों की पत्नी पे, दूसरों के लव लाइफ पे, दूसरे क्या पहन रहे, कैसे दिख रहे, उसके पास कितना प्रॉपर्टी है, वो कहाँ घूमने जा रहे हैं, वो कितना हंस रहे हैं, वो कितना फ़ोटो क्लिक करा रहे, वो कौन फ़ोटो अपलोड कर रहा, कौन कहाँ गया था, कौन कितना महंगा पहना है, कौन कितना ब्रांड का पहन रहा है, कौन कितना बिजनेस कर रहा है, कौन कितना ज़्यादा गोल अचीव कर रहा है, किसको अवार्ड मिल गया, कौन अपने घर में जानवर लेकर आ गया, कौन पेट एनिमल्स पालता है। मतलब इसके अकॉर्डिंग, इस पर्सन के अकॉर्डिंग अगर हम जानवर पाल रहे हैं, कोई पेट एनिमल, मतलब हम बहुत अमीर है, क्योंकि ये ऐसे लोगों के पीछे भी रहता है कि जो जानवर को रखे हुए हैं, पेट एनिमल्स। इसका दिमाग सिर्फ, इसके दिमाग में सिर्फ पैसा ही पैसा है, मनी ही मनी है। ये सिर्फ मनी ओरिएंटेड इंसान रहा है हमेशा से, पर इसने अपने करियर में कोई भी मेहनत से पैसा कमाया नहीं है, फूटी कौड़ी भी। इसीलिए इसका ये हाल है कि इतना जेलस है। जब इंसान मेहनत करता है ना, तो उसको अपने आप में एक सेटिस्फैक्शन फील होता है, भले ही वो 10 रुपया ही क्यों ना कमाए। उसको लगता है कि हमने कुछ किया है और उसकी आत्मा अंदर से संतुष्ट रहती है। पर अगर कोई ऐसा इंसान है जो लाखों रुपए किसी का हड़प कर, या किसी को 3-5 करके, किसी को झांसा देकर और किसी को बेवकूफ़ बनाकर किसी का लूट लेना जानबूझकर, चाहे वो अपने ही घर का, अपने ही मेंबर का, अपने फैमिली मेंबर का, अपने भाई का, अपने गोतिया का, अपने बच्चों तक का भी लोग लेते हैं पेरेंट्स आजकल। मैं बता दूं, आजकल के जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों को भी झांसा दे देते हैं। बहुत बार बच्चे एक्सप्लॉइट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वो अपने पेरेंट्स से बहुत प्यार करते हैं, तो उन ऐसा सिखाया जाता है हमारी सोसाइटी में कि पेरेंट्स के लिए सब करना है, और बच्चे कर भी रहे हैं, तो ऐसा करते हैं। मैं नहीं कह रही कि इसका उल्टा नहीं हो सकता है कि बच्चे नहीं खराब हैं या बच्चे सब अच्छे हैं, ऐसा नहीं कह रही हूँ मैं, लेकिन चूंकि ये रीडिंग में ऐसा चीज़ निकला है तो वही मैं बस क्लैरिफाई कर रही हूँ, ठीक है? तो यहाँ पर मैंने बता दिया कि ये हाईली जेलस पर्सन है, जिसकी निशानी मैंने आपको बताई है। और ये इंसान जो है वो सिर्फ और सिर्फ हमेशा अपने आप को दिखाते हैं कि हम मुसीबत में हैं, और ये दूसरों को बताता है कि हम मुसीबत में, हमें इससे निकालो। और ये किसी से भी सिर्फ उधार लेता है, किसी को भी रोग के पैसा लेकर अपना काम निकाल कर और एम्पायर बनना चाहता है। इसको नहीं पता है कि एम्पायर बनने के लिए अपने आप को तपाना पड़ता है, सेक्रीफाइस करना पड़ता है, जलाना पड़ता है, बहुत बार अपने आप को प्रूफ करना पड़ता है, जो आपने नहीं किया कभी जीवन में। तो आप कहाँ से एम्पायर हो गए? आपके पास दिमाग है, लेकिन आपने उसका चालाकी का यूज़ किया। आप गीदड़ और लोमड़ी वाला दिमाग है आपके पास। आपने कभी भी उस दिमाग का यूज़ नहीं किया अपने भविष्य को सिक्योर करने के लिए,
आपने किया ज़रूर, भविष्य को सिक्योर किया, लेकिन कैसे? दूसरों को उल्लू बनाकर, दूसरों को बेवकूफ़ बनाकर, दूसरों को झांसा देकर, दूसरों को झूठ-मूठ कर रोक कर अपना काम बनवाया है हमेशा, और आज भी आप यही करते हैं। जब भी आपको दुख पड़ता है, जब भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप रोना शुरू कर देते हैं, ताकि रोकर आप किसी को भी इमोशनली ब्लैकमेल करके आप उसका यूज़ करते हैं। उस पर्सन का पैसा, उसका जो मेहनत का कमाई है, जो वो अपने लिए यूज़ करता, अपनी खुशी के लिए, अपना घूमने के लिए, अपने ऊपर जो कोई इन्वेस्ट करता अपने हैप्पीनेस के लिए, वो आप ले लेते हैं उससे, और फिर आप एम्परर मानते हैं। आपको लगता है कि लोग आपके पास आए हेल्प मांगने, आप खुद हेल्पलेस है। भिखारी से कोई क्यों मांगेगा? आपने ऐसा गेटअप पहना हुआ, ऐसे लोग ना बहुत सज धज के रहते हैं। ऐसे लोगों को देखना, आप जल्दी ना काम नहीं करेंगे। हार्ड वर्क कुछ ऐसा काम हुआ, देखिए जो डाउन टू अर्थ इंसान होता है ना, वो हर काम करेगा। अगर कोई इंसान बहुत बड़ा जॉब भी करता है, तो वो अपने घर में, उसको जब मौका मिलेगा वो खाना बना सकता है, वो प्लांटिंग कर सकता है, वो पौधों को पानी डाल सकता है, कुछ और भी उसके शौक हो सकते हैं। इसमें उसको शर्म नहीं आएगा कि हम ये क्यों करेंगे। वो कभी नहीं ये सोचेगा कि हम ये क्यों करेंगे, ये करने से लोग क्या सोचेंगे। क्योंकि जो एम्पायर होते हैं उनको पता है कि हमको लोगों की परवाह नहीं करनी है। हम पहले देखेंगे कि हम क्या सोचते हैं और क्या उचित है, और वो अपने ऊपर, अपने स्किल के ऊपर, अपने ऊपर वर्क करता है। एम्पायर जो होता है, एम्पायर किंग से भी ऊपर की पोस्ट है। ये इंसान, इसको लगता है कि मेरे आसपास सब जितने हैं लोग गुलाम हैं मेरे, जबकि ये गुलाम बना के रखा हुआ है। मैनिपुलेशन गेम खेल खेल के ये गुलाम बनाते हैं लोगों को, और इनको ऐसा लगता है कि मेरे आसपास के जितने लोग हैं मेरे गुलाम बन गए हैं, मेरे में कोई पावर है, मेरे में कुछ बात है जिसके वजह से ऐसा है, लोग मेरे से प्यार करते हैं। जबकि लोग प्यार नहीं करते हैं। आपने तो सिर्फ लोगों को दुख दिया, आपने झांसा दिया, और झांसा से आपने पैसे लिए हैं। कहाँ से लोग प्यार करेंगे आपसे? आपने जब किसी के लिए कुछ किया होता, सच में आपने मेहनत से कुछ किया होता, कुछ बिल्डअप किया होता, आपके इमोशंस भी सच्चे होते, तो लोग कहीं ना कहीं अट्रैक्ट होते। लेकिन आपका सब झूठ है, आपका सब नकाबपोश है। आप सिर्फ दिखाते हो कि आप बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं, किसी को भी कंट्रोल कर सकते हैं डरा धमका कर। तो डरा धमका कर आप कितना दिन तक कंट्रोल करोगे? लोगों को सच्चाई पता चलनी ही चलनी है। तो हमने आज ये देखा कि ये जो भी इंसान है, ये अभी के टाइम पे बहुत ज़्यादा जेलस है आपसे। नेक्स्ट मेंबरशिप पे देखेंगे, मेंबरशिप आ लो, वहाँ जाओ कि क्यों जेलस है अभी, इसको ऐसा मतलब क्या हो गया कि ये इतना जेलस हो चुका है। सो बाय बाय, जय माता दी, हर हर महादेव, जय महाकाल, जय महाकाली।